एट एक्सीलेंस। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आईई करंट की इक्वेशन निकाली थी और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फर्दर जो करंट्स है उनको निकालेंगे। तो हम लोगों ने आईई निकाल लिया था और आईई के बाद अब हम लोगों को आईसी और आईबी कैलकुलेट करना है। आईई कैसे आया था? आईई के दो कंपोनेंट्स थे, आईईएन एंड आईपीएन, सॉरी आईईपी एंड आईईएन, और दोनों का हम लोगों ने देख लिया था कि वो कैसे आप लोगों की करंट की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोगों को आगे देखना है आईई से हम लोग कैसे आईसी और आईबी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए वी विल नीड करंट गेन। ठीक है, तो हमको क्या चाहिएगा? करंट गेन चाहिएगा। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं करंट गेन्स की। ठीक है, करंट गेन्स की। तो देखिए, आप लोगों के 3 करंट गेन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। बट बिफोर स्टडिंग अल्फा, बीटा, गामा, वी विल स्टडी B, Y. So before studying alpha, beta, gamma, we will study B and Y. Okay, what is this B and Y? देखिए, B होता है आपका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, ट्रांस को ऐसे लिखते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा। जैसे ट्रांसफर लिखना है तो वी विल जस्ट राइट ट्रांसफर। ओके, और ये है Y आपका है अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। तो बी आपका हो गया बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर और वाई हो गया अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। तो देखिए, आपके अमीटर से बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए वो जा रहे हैं। देन बेस क्या कर रहा है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने एनपीएन लिया है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। अगर पीएन भी होता तो मैं होल्स की बात करती। ठीक है, जनरलाइज्ड बोलूँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, किसके? अमीटर और कलेक्टर के। तो बेस क्या कर रहा है? बेस के अंदर पहले तो अमीटर से आए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फिर बेस ने क्या किया? इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्टर के अंदर डाल दिया। अब बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर क्या होता है? देखो, इसके अंदर नाम क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना। एक जगह से दूसरे जगह पे कौन भेज रहा है? बेस भेज रहा है। बेस क्या भेज रहा है? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से उनको अमीटर से कलेक्टर के अंदर भेज रहा है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीजों का? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो बस यही इसका डेफिनेशन आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेस की एफिशिएंसी, ठीक है, या फिर बेस ने कितने जो चार्ज कैरियर्स है वो कलेक्टर में सेंड कर दिए और कितने उसके पास अमीटर में है। मतलब अमीटर से आए, मतलब अमीटर से उसके पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो 98 इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे ट्रांसफर कर पा रहा है तो इसका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर हो जाएगा 98% का, है ना। इतना वो एफिशिएंटली क्या कर रहा है? आगे ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। मीन्स उसके पास लॉस कितना हुआ? ओनली 2% का लॉस हुआ। ठीक है, तो बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बी होता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने बेस से कलेक्टर के अंदर गए टू द मतलब रेशियो होता है किसका? एक तो इसका डिवाइडेड बाय कितने चार्ज कैरियर्स आपके मीटर से बेस में आए। तो जितने चार्ज कैरियर्स आएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी? करंट भी फ्लो होगी। तो आपका सिंपली होता है आईसी। ठीक है, क्योंकि बेस से कलेक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हो रहे हैं उनकी वजह से क्या करंट फ्लो हो रही है? आईसी करंट फ्लो हो रही है। नाउ अमीटर से जो बेस के अंदर चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं उनकी वजह से कौन सी करंट फ्लो हो रही थी? आईई? नो, आईईएन प्लस आईईपी। ठीक है, आईई करंट जो होती है वो दो से मिलके बनी होती है, आईईएन एंड आईईपी। तो आईई यहाँ पे कौन सी आएगी? टोटल आईई आएगी या आईईएन आएगी, आईईपी आएगी? आप सोचिए और बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए, यहाँ पर आएगी आईईएन, क्योंकि यहाँ से यहाँ चार्ज कैरियर कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनकी वजह से कौन सी करंट फ्लो हो रही है? आईईएन करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आपका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर होता है आईसी बाई आईईएन। ये तो क्लियर हो गया। सेकंड आपका होता है अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी वाई। अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी कहता है कि जो टोटल आपकी अमीटर की करंट है या टोटल जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो रहा है अमीटर के अंदर, उसमें से कितना जो चार्ज कैरियर है
वो आपका बेस में ही इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। यही आपकी अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, मतलब कितना ये इंजेक्ट कर पा रहा है अमीटर टू बेस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो करंट है, कितनी करंट आपकी बेस से, जो बेस के अंदर कितनी करंट जा रही है और अमीटर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, उनके बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो जो आपका वाई हो जाएगा, अच्छा वाई और गामा देखिए, बी और बीटा में कंफ्यूज मत होना और वाई और गामा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको वाई कितना हो जाएगा, आई ई एन डिवाइड बाई आपकी टोटल आई ई, ठीक है। आई ई एन डिवाइड बाई टोटल आई ई, ये आपका क्या हो जाएगा, अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, आई सी डिवाइड बाई आई एन ई ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 के, क्योंकि जो आपकी करंट, मैंने बताया ना कि यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स, अमीटर से जो चार्ज कैरियर्स बेस के अंदर आएंगे, वो ऑलमोस्ट सारे कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर के अंदर चले जाएंगे। लॉस कितने का होगा, ओनली 2-3 का लॉस होगा, ठीक है। तो नियरली इक्वल होगा 1 के, 0.98, 0.99 इस टाइप से ये आएगा, ठीक है ना। 1 हो तो बेस्ट है, बेस्ट होगा 1, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, और इसकी वैल्यू तो ऑलवेज क्या होगी, आई ई ऑलवेज ग्रेटर देन होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस और इक्वल होगी 1 के, है ना। ये दोनों इक्वल हो सकती है, बट आई एन कभी भी आई ई से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर हुए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ये देखिए, B इक्वल्स टू कितना है, दैट इज बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर इक्वल्स टू कितना, IC बाई IEN। तो IC यहाँ से कितना हो गया, बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर इनटू IEN, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने IEN करंट निकाली थी, अभी जस्ट हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने IEN करंट निकाली थी, उसको अगर आप लोग B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, IC मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, हमारी IE क्या है, IEN प्लस IEP, आपकी IC कितनी आ गई, BIEN, और IB कितनी आएगी, IB कितनी आएगी, हम लोगों ने देखा था ये आती थी IRC प्लस IEP, यही तो होता था। या फिर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या, IE माइनस IC, है ना, क्योंकि IE इक्वल्स टू क्या होता है, IB प्लस IC, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और IE अपनी कितनी है, IEP प्लस IEN माइनस IC कितनी है, अभी हम लोगों ने देखा था B इंटू IEN, देखा था कि नहीं देखा था, है ना। तो आपकी IB कितनी आ जाएगी, IEP प्लस 1 माइनस B। ध्यान रखिए ये बीटा नहीं है, अभी तक हम लोगों ने बीटा स्टडी नहीं किया, ये आपका B है, बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है IEN, ठीक है। तो हम लोगों ने IEP भी कैलकुलेट करी है, IEN भी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, ये दोनों हम लोग यहाँ पुट करके क्या निकाल सकते हैं, IB निकाल सकते हैं। तो नाउ हमारे पास IE की वैल्यू है, IB की वैल्यू है एंड IC की वैल्यू है। तो आपके पास अब क्या आ गई, तीनों करंट्स की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है, तीनों करंट के क्या आ गए, फॉर्मूले आ गए हैं, विद हेल्प ऑफ बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर एंड जो अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा गामा के बारे में। देखिए जो आपका करंट गेन की हम लोग बात करते हैं, अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कि जो आपके अल्फा बीटा गामा ये तीनों करंट गेन होते हैं, ये आपके कैलकुलेट किए जाते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड के लिए। किसके लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, फॉरवर्ड, और आई कैन से जस्ट एक्टिव, है ना, इसके लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। और ये अज्यूम किया जाता है कि जो आपके रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो क्या है, 0 है,
रिवर्स सेचुरेशन करंट जो आपकी ICO है वो 0 है, जिसका हम लोग शॉर्टली स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे ICO क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमेशा जो अल्फा बीटा गामा का कैलकुलेशन होता है वो ये मान के किया जाता है कि जो आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो 0 है, वो सर्किट में फ्लो नहीं हो रही है। तो बात करते हैं अल्फा की। अल्फा आपका होता है IC/IE, सिंपली बस अल्फा आपका कितना होता है IC/IE। ठीक है, अब देखिए IC आपका कितना होता है B इंटू IEN, अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, और IE कितना है IEN प्लस IEP, या फिर इसको अगर मैं ऐसा ही लेने दूं तो ये IEN/IEN प्लस IEP, या फिर इसको मैं बोल दूं BIEN इन डिवाइड बाई IE। तो ये IEN/IE आपको कोई देखा हुआ लग रहा है? ये होता है आपका Y, अभी हम लोगों ने देखा था ना। तो आपका जो अल्फा होता है वो होता है IC/IE एंड अल्फा इक्वल्स टू B इंटू Y। ठीक है, जो आपका बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है और जो अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है अल्फा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बीटा। बीटा होता है IC/IB, IC/IB। ये क्या होता है? बीटा होता है। रिमेंबर कि आपकी जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो IC, फिर से IC कितना है आपका B इंटू IEN, एंड IB आपका कितना है 1 माइनस B इंटू IEN प्लस IEP। अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया ना ये वैल्यू। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर ब्रैकेट में ले जाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, BIN प्लस IE। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये कितना आ गया BIEN डिवाइड बाई ये कितना हो गया IE माइनस का BIEN। इसको हम लोग क्या करते हैं, IE से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग IE से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी BIEN डिवाइड बाई IE अपॉन 1 माइनस BIEN डिवाइड बाई IE। और ये IEN/IE क्या है? IEN/IE क्या है? Y है। सो इट विल बी BY1 माइनस BY, और BY क्या है? अल्फा है, और अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन हो गया बीटा का BY और अल्फा के साथ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये हो गया अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट आता है आपका गामा। गामा होता है IE/IB। क्या होता है ये? IE/IB। IE कितना हो जाता है IEN प्लस IEP डिवाइडेड बाई 1 माइनस BIEN प्लस IEP। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल टर्न आउट 1 प्लस बीटा। ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख रही हूँ। तो आपको जस्ट याद होना चाहिए गामा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस बीटा। अगर ये बीटा 99 है तो आपका गामा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, और आप बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा रख के भी गामा की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में और बीटा वाई के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने करंट गेन के बारे में देख लिया, बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर देख लिया, और हम लोगों ने क्या देख लिया, जो अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी वो देख लिया। और इनकी हेल्प से हमारे पास तीनों करंट जो उनकी इक्वेशंस भी आ गई है, IE, IB और IC की।
ठीक है? तो यहाँ तक अभी इतना ही, बाकी का हम लोग जो है फर्दर बीजेटी की स्टडी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।